नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन सीखेंगे यहाँ पर माध्यक। ठीक है, यानी कक्षा के छात्रों का माध्यक ज्ञात कीजिए। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षाओं में आता है और यहाँ पे ये सारणी बनी हुई रहती है, जैसे कि बार दे रखा होता है और बारंबारता। इसमें संचयी बारंबारता आपको खुद को निकालना पड़ता है, यानी इसको अपन कम्युनिटिव यानी फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो यानी CF इसे बोला जाता है। ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षाओं में आएगा और यहाँ पे है ना, जैसे बार और बारंबारता आपको पहले से दे रखी होगी। इसमें संचयी बारंबारता आपको खुद को निकालना पड़ेगा। आपको कुछ इस तरीके से आपको एक सारणी बनाना है। इस सारणी बनाने के बाद में देखो, पहले संचयी बारंबारता की सारणी को आपको पूरा करना होता है ना। तो इसको कैसे करेंगे, इस 3 को यहाँ पे अपन लिख देंगे। ठीक है, यानी 3 को यहाँ पर जो क्या तो लिख देंगे और फिर इस 3 को इसमें जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 को यहाँ पे लिख देंगे और फिर 5 और 6 को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में 5 जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे तो 16 हो जाएगा और 16 में 5 जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, है ना। अब 21 में 3 जोड़ देंगे। ठीक है, 21 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा और 24 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको संचयी बारंबारता यानी CF वाले खाने को आपको भरना है। ठीक है, यानी बारंबारता का इसे इंग्लिश में अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो इसे F के द्वारा दर्शाते हैं। तो इस ये वाली दे रखा होगा, यानी बाहर आपके है ना, ग्राम में भी दे सकता है, किलोग्राम में भी दे सकता है। बारंबारता आपको दे रखा होगा, यानी बार और बारंबारता इस प्रकार के 2 खाने दे रखे होंगे और इस प्रकार के खाने को आपको खुद को बनाना है। संचयी बारंबारता इस प्रकार से आपको भर लेना है। अब क्या करना है, यानी देखिएगा, अब आपको n/2 निकालना है। ठीक है, n/2 यहाँ पर ये फॉर्मूले में दे रखा है पहले से n/2। ठीक है ना। तो n/2 कैसे निकलेगा, यानी इस बारंबारता को आपको जोड़ के यहाँ पे जोड़ के, है ना, उसका योग करना है। फिर उस योग जो निकलेगा वो आपका n निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये n होगा, इनका टोटल योग। तो जो इतनी भी आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखा है ना, बारंबारता, इस सबको जोड़ना है। जैसे कि आपको 3 और 2 5, 5 और 6 11। ठीक है, 11 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 11 और 5 यहाँ पे 11 और 5 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 4 कितना हो गया, 28 हो गया। इस 28 में यानी n आ गया 28, है ना। तो आपको n कितना आ गया, 28 आ गया और इस 2 का भाग लगाना है। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी n/2 के मान क्या आ गया, 14 आ गया। ठीक है, अब आपको है ना इस 14 से बड़ा अंक लेना है संचयी बारंबारता में, है ना। तो देखो 14 से बड़ा 3 है क्या, नहीं है। 5 नहीं है, 11 नहीं है, 16 हाँ है, यानी 14 से बड़ा क्या है, 16 है। तो आपको क्या करना है, इस वाले खाने को, इस पूरे खाने को आपको है ना अंडरलाइन कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपको एक गहरा बना देना है। ठीक है, ताकि यही लाइन आपके काम आएगी। ठीक है, जैसे कि M का मतलब तो क्या होता है, माध्यक। ठीक है, माध्यक। ठीक है, क्या होता है, माध्यक होता है। M का मतलब क्या हो गया, माध्यक। अब यहाँ पर आपको L निकालना होगा और यहाँ पे n/2 तो आपके पास आ ही गया। ठीक है, n/2 आ ही गया और आपको एक CF निकालना होता है। ठीक है, यानी CF निकालना होता है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है भाई, इसका M का मतलब तो माध्यक होता है ना। अब देखो n/2, जो n/2 तो आपका आ ही गया, n/2 आपका 14 होगा, है ना। और आपको एक CF निकालना है, एक आपका L निकालना है और एक आपको F निकालना है और आपको एक H निकालना है। ये सारी चीज़ें निकालने के बाद में आपको इस फॉर्मूले में रखना होता है। इस सबके मान आपको निकालना और सारे के मान इसमें रखना है। अब जो भी लाइन आपने अंडरलाइन की है उस लाइन में ही आपके सारे मान आएगा। जैसे n/2 का मान तो आ ही गया। अब देखो CF, पहले CF कैसे निकलेगा। अब आप ये मत सोचना कि संचयी बारंबारता यानी CF वाला खाना ये तो 16 आपका CF हो जाएगा, नहीं। इससे जस्ट ऊपर वाला ये वाला आपका CF हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर CF का मान 11 हो जाएगा। L आपको है ना, इसे लोवेस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, लिमिटेड लोवेस्ट, है ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा, जो इस वाले खाने में, बाहर वाले खाने में 45 और 50, है ना,
45 और 50, इसमें सबसे छोटा कौन सा 45, तो यहाँ पर 45L का मान हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी वाला खाना ये है, तो ये आपका F ये हो जाएगा, है ना, 5 ये हो जाएगा। एज, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी 45 और 50 के बीच का डिफरेंस यानी 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर एज 50 यानी 5 हो जाएगा। अब जितने भी आपने मान निकाले वो सारे के सारे मान इस फॉर्मूले में रखना है, जैसे कि m बराबर, ठीक है, L 45 है तो 45 लगा दो प्लस, है ना, प्लस है तो प्लस लगा दो। अब n/2 का मान कितना है 14, माइनस CF कितना आ गया 11, ठीक है 11 आ गया, और बटा F कितना है 5 दे रखा, तो 5 लगा दो, और गुणा H कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 लगा दो, ठीक है। अब देखो m बराबर 45 प्लस ब्रैकेट 14 में से 11 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, और बटे में 5 दे रखा तो 5, और यहाँ पे गुणा 5 कर दो, ठीक है 5 कर दिया। अब m बराबर देखो 45 प्लस, है ना, इस ब्रैकेट को हटा देना है तो 3/5 गुणे 5 आ जाएगा, इस 5 से 5 कट जाएगा, और m बराबर यानी 45 प्लस 3 48, है ना, ये आपका माध्यक निकल के आ गया। इस प्रकार से आप माध्यक निकाल सकते हो, और फ्री के आप 8 नंबर ले सकते हो, ठीक है। ये 10th क्लास में आपके 8 नंबर का क्वेश्चन आता है ना। तो इस प्रकार से आप माध्यक निकाल सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। तो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।